चेहरे और गले से लेकर सीने तक करीब 35 छर्रे के निशान, सिर, माथे और हाथ पर धारदार हथियार से हमले के गहरे निशान, आंखों के पास किसी नुकीली चीज से दिए गहरे घाव के दाग, पैर के अंगूठे से अलग हुए नाखून। बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके साथ हुई बर्बरता की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे रोंगटे सहरा देने वाले हैं। रामगोपाल की गोली मारने से पहले जमकर टॉर्चर किया गया। चेहरे, गले और सीने से करीब 35 छर्रे के निशान मिले। करंट लगने और घावों से ज्यादा खून बहने की वजह से रामगोपाल को ब्रेन हैमरेज हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रामगोपाल मिश्रा की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई। 3 डॉक्टरों के पैनल ने मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर, पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें उजाड़ने का मामला है। सब बात सुनने वाले दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद योगी सरकार के मंत्रियों ने भी बर्बरता की इस हद पर हैरानी जताई है। अब आप इस क्रूरता और बर्बरता को ध्यान में रखते हुए आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा को नाम दे तो उससे भी क्रूरता होगी। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा और उनको कि वो पीड़िता के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं और कड़ी कार्रवाई का उन्होंने आश्वासन दिया, हो भी रहा है। जेल भी गए हैं और जितने भी उसमें शामिल होंगे निश्चित रूप से बख्शे नहीं जाएंगे। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता। बर्बरता, जिस तरह की क्रूरता और जिस तरह की जघन्यता मिश्रा जी के साथ की गई है वो निश्चित रूप से दर्शाता है कि एक जो इसके लिए दोषी हैं उनके मन में उनके प्रति कितनी घृणा का भाव रहा होगा। नाखून उखाड़ लेना, नोचना, करंट लगाना, मतलब बर्बरता की पराकाष्ठा कह सकते हैं जो की गई है, जो दर्शाती है कि घृणा भाव के साथ क्रूरता की सारी मर्यादा तोड़ते हुए इसको अंजाम देने का, इस घटना को अंजाम देने का कृत्य किया गया है। रामगोपाल की मौत के बाद से ही बहराइच में हिंसा भड़की हुई है। पुलिस ने 50 और लोगों को गिरफ्तार किया है। हरदी और महसी के 20 किलोमीटर के दायरे में पुलिस गश्त कर रही है। इन इलाकों में आधार कार्ड देखकर ही लोगों को एंट्री दी जा रही है। बहराइच में हिंसा के 2 दिन बाद शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जिले में अभी भी इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया है ताकि कोई अफवाह ना फैले। इधर योगी सरकार ने भी अपना एक्शन तेज कर दिया है। योगी सरकार ने सीओ रूपेंद्र गौड़ को सस्पेंड किया। हिंसा मामले में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। योगी सरकार इस घटना के बाद से ही एक्शन मोड में है। सीएम योगी ने कल पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी। बहराइच गए ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट ADG को सौंप सकते हैं, जिसके बाद कई बड़े अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। सीएम योगी खुद बहराइच की घटना पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से सरकार सजग है, संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं पूरे बहराइच की घटना पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। वहां कानून का राज स्थापित हो, घटना को पूरी तरह सामान्य हालात हो चुकी है और सामान्य स्थितियों का इंतजार हो रहा है। उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं और जो भी रिपोर्ट आई हैं उन पर कठोर कार्रवाई होगी। किसी भी दोषी को किसी भी स्थिति में बख्शने के मूड में सरकार नहीं होगी। बहराइच की घटना पर सियासत भी जमकर हो रही है। सरकार जहां जरूरी एक्शन ले रही है, वहीं विपक्ष अपने रिएक्शन से बाज नहीं आ रहा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने फिर से प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है। ये दुर्गा पूजा का विसर्जन है और निश्चित तौर से चीजें बिगड़ सकती हैं स्थितियां। अगर कायदे से उसको किया होता तो आज एक परिवार उजड़ने से बच जाता। उस जब नौजवान महिला का अब सिंदूर बचा रहता। मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मिलकर केवल सांत्वना देना, ये तो केवल एक फोटो सेशन है और सेशन हो रहा है। मुझे लगता है कि इससे सरकार पूरी तरीके से घिर गई है और सरकार पूरी तरीके से जंगल राज कायम है। बहराइच की हिंसा के बाद से ही विपक्ष लगातार योगी सरकार को जंगल राज बताने की कोशिश में लगा है।
लेकिन सवाल है कि विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम है, क्योंकि आंकड़ों की कसौटी पर देखा जाए तो विपक्ष के ये आरोप बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों के 35 मामले दर्ज हुए। इन 35 दंगों में भी 2018, 19 और 2020 में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल में बहराइच में यूपी का पहला सांप्रदायिक दंगा। एनसीआरबी के मुताबिक 2012 से 2016 के बीच सपा सरकार में कुल 815 सांप्रदायिक दंगे हुए। सपा सरकार में 4 सालों में 192 लोगों ने सांप्रदायिक दंगों में जान गंवाई। 2007 से 2012 तक बसपा सरकार में सांप्रदायिक दंगों की 616 घटनाएं दर्ज हुई। 2007 से 2012 तक बसपा सरकार में दंगों में 121 लोगों की मौत हुई। एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो विपक्ष का योगी सरकार को लेकर किया जा रहा दावा खोखला ही लगता है, क्योंकि जब साल 2017 में यूपी में योगी की सरकार आई तो 2021 आते आते प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97% की गिरावट आ गई। दूसरे कार्यकाल में बहराइच सांप्रदायिक दंगे का पहला मामला है। ये आंकड़े ही वो आधार है जिन्हें लेकर सीएम योगी खुले मंच से यूपी को दंगे के दाग से मुक्त राज्य होने का दम भरते हैं। यानी आप खुद तय कर सकते हैं कि किसका राज जंगल राज है।